हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन बी टू के बारे में, यानी कि राइबोफ्लेविन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, इस बात को जान लीजिए। विटामिन बी टू एक वाटर सोलुबल विटामिन है, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी टू 8 बी विटामिन में से एक है, मतलब कि बी विटामिन के अंतर्गत 8 विटामिन हैं, उसमें से विटामिन बी टू भी एक है। विटामिन बी टू हमें हर रोज़ ज़रूरी है। अगर विटामिन बी टू हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए या फिर हम ज़्यादा इंटेक कर लिए हो तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। विटामिन बी टू हमारे शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं होता है। विटामिन बी टू प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। राइबोफ्लेविन्स कार्बोहाइड्रेट्स को एटीपी में बदलने का काम करता है और एटीपी जो हमारे शरीर में होता है वो एनर्जी उत्पादन करता है। एटीपी हमारे शरीर के मसल्स में एनर्जी के स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी टू हेल्दी लीवर, आइज, नर्व्स, मसल्स और स्किन के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन बी टू गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए भी आवश्यक है। आइए देखते हैं कुछ सोर्स जहां से हम विटामिन बी टू यानी कि राइबोफ्लेविन प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने, जैसे कि फिश, मीट, चिकन, बीफ, किडनीज, लीवर, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एस्पैरागस, एवोकेडोज, नेवी बीन्स, पीज, फोर्टिफाइड सीरियल, मशरूम्स, नट्स, पम्पकिन्स, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, ब्रोकाउली इटीसी। विटामिन बी टू के सोर्स को कच्चा ही खाइए, क्योंकि विटामिन बी टू एक वाटर सोलुबल विटामिन है। इसको उबालने से या फिर पकाने से नष्ट हो जाता है। आइए जानते हैं कितना विटामिन बी टू हर दिन जरूरी है। तो ये रहा आपके सामने। 19 वर्ष से ज्यादा के जो पुरुष हो चुके हैं उनको 1.3 मिलीग्राम हर दिन विटामिन बी टू की आवश्यकता है। तो जो 19 वर्ष से ज्यादा की जो महिला हो चुकी हैं उनको 1.1 मिलीग्राम हर दिन विटामिन बी टू की आवश्यकता है। वहीं पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको 1.4 मिलीग्राम हर दिन विटामिन बी टू लेना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जो दूध पिला रही महिला हैं उनको 1.6 मिलीग्राम हर दिन विटामिन बी टू की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं विटामिन बी टू डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। विटामिन बी टू डिफिशियंसी दो तरह से होते हैं। पहला जो है वो है प्राइमरी राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, दूसरा है सेकेंडरी राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी। प्राइमरी राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी उन लोगों को होता है जो लोग गरीब हैं, पोषण युक्त भोजन नहीं ले पाते हैं या फिर कुछ खास खान पान में ध्यान नहीं दे पाते हैं। सेकेंडरी राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी उन लोगों को होता है जिन लोगों की इंटेस्टाइन में समस्या होती है, क्योंकि सेकेंडरी राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी का वजह इंटेस्टाइन का विटामिनों को पचा ना पाना है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी को राइबोफ्लेविनोसिस भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं साइन और सिम्टम्स को कि अगर शरीर में विटामिन बी टू की कमी हो तो क्या समस्या देखने को मिलता है। ये रहा आप लोगों के सामने। विटामिन बी टू के कमी से क्रैक्ड लिप्स, ड्राई स्किन, माउथ अल्सर्स, रेड लिप्स, सोर थ्रोट्स, आयरन डिफिशियंसी इत्यादि की समस्या होती है। आप सब फिगर में इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी विटामिन बी टू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।